बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। मैं हूं दानिश तौहीद और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि किसी सीक्वेंस की हम लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं और उसके अंदर एप्सिलॉन का क्या रोल है और एन नॉट एप्सिलॉन की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो एन नॉट है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। सो लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स टी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एंड एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स। एक्स टी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, यानी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर मीट्रिक की या डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो, यानी टी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस फंक्शन डी एक्स पे डिफाइन करेंगे उसके अंदर ये आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स आना चाहिए, यानी एक्स का वाई से डिस्टेंस लें या वाई का एक्स से लें वो सेम आना चाहिए। थर्डली डी ऑफ एक्स एक्स ज़ीरो होना चाहिए, यानी एक्स पॉइंट का एक्स से ही डिस्टेंस लें वो ज़ीरो होना चाहिए। फोर्थ पे डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो तभी होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई सेम हो। और फिफ्थ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी डी ऑफ एक्स जेड लेस और इक्वल होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई पे प्लस डी ऑफ वाई जेड। इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। अगर एक्स वाई और जेड ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हों तो किसी एक साइड का डिस्टेंस वो बाकी दो साइड के डिस्टेंसेस के सम से कम होना चाहिए। तो उस मीट्रिक के अंदर जब ये डी इन तमाम पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम डी को बोलते हैं कि ये मीट्रिक है एक्स के ऊपर, और एक्स को बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। तो एक्स डी मीट्रिक स्पेस, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है और उसके ऊपर कोई सीक्वेंस है एस एक्स एन उस स्पेस के अंदर। देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उस स्पेस के अंदर में से किसी एक एलिमेंट को इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की लिमिट कहेंगे इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की चॉइस पे जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट टी ऑफ एक्स एन एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स का उस पॉइंट से जिसको हम लिमिट कह रहे हैं सीक्वेंस की उससे डिस्टेंस लें वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट वो स्टेज है जिसके बाद अगर जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनको इस सीक्वेंस के अंदर पुट करें तो सीक्वेंस की टर्म्स का अपनी जिसको हम लिमिट कह रहे हैं उससे डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। और एप्सिलॉन हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पुट करते हैं। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि एक्स इस सीक्वेंस एक्स एन की लिमिट है। तो इसको पहले हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से। एक ब्रीफ एग्जांपल है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो वन, एक्स हमारे पास स्पेस है ज़ीरो वन और इसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन है वो यूजुअल मीट्रिक डिफाइन है। यूजुअल मीट्रिक में हम डिस्टेंस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई। देन फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज एक्स एन इज इक्वल टू वन ओवर एन। तो हमने सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है जिसकी जनरल टर्म है वो वन ओवर एन। तो पहले तो देख लेते हैं कि जनरल टर्म से हम हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है वो किस टाइप का है। एक्स ज़ीरो वन ये है, एक्स एन वन ओवर एन जनरल टर्म है। एक्स एन सीक्वेंस एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे वन ओवर वन वन आ जाएगा, एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे वन ओवर टू, थ्री पे वन ओवर थ्री, फोर पे वन ओवर फोर एंड सो ऑन। जब किसी स्टेज पे एन इज इक्वल टू हंड्रेड पुट करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म वन ओवर हंड्रेड भी मिलेगी, फिर वन ओवर थाउजेंड, वन ओवर टेन थाउजेंड, वन ओवर लैख, वन ओवर टेन लैख एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस पहले वन आंसर आ रहा है, फिर वन ओवर टू आ रहा है, फिर वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर, वन ओवर फाइव एंड सो ऑन, फिर वन ओवर हंड्रेड, वन ओवर थाउजेंड एंड वन ओवर टेन थाउजेंड, वन ओवर लैख एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो कम होती 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 ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो के करीब तरीन चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ज़ीरो के पास चली जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होंगी। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे हम सीक्वेंस में एन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं वन टू थ्री फोर, तो जो हमारे पास सीक्वेंस की जनरल टर्म है वन ओवर एन
वो ज़ीरो की तरफ चलती जाती है, बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो जो सीक्वेंस है हमारे पास, उसकी टर्म में जिस पॉइंट की तरफ जा रही हैं, हम उस पॉइंट को चेक करते हैं क्या वो उस सीक्वेंस का लिमिट हो सकती है या नहीं हो सकती। सो विल चेक वेदर ज़ीरो इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और नॉट। तो हम ज़ीरो को चेक करेंगे क्या वो लिमिट है सीक्वेंस की या नहीं। लेकिन ज़ीरो कभी भी, एक तो इस जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं उसके अंदर नहीं है, और ज़ीरो का पहले नंबर पे अगर ज़ीरो का हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो का उस स्पेस के अंदर होना लाजमी है। तो ये भी चेक कर लेना पहले नंबर पे। अब ज़ीरो सीक्वेंस की लिमिट कब आएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ज़ीरो इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इफ़ सीक्वेंस की टर्म्स का उस ज़ीरो से डिस्टेंस लें वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, एप्सिलॉन की किसी भी चॉइस के लिए, हर एक चॉइस के लिए। एंड ये हमारे पास एन नॉट को एक स्टेज मिलेगी जिसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स एन आएंगे उनका जब उनको सीक्वेंस के जनरल टर्म में पुट करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस ज़ीरो से वो लेस हो जाता है एप्सिलॉन के लिए। अब फॉर ऑल चॉइसेस के लिए हमने चेक करना है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे चंद एक चॉइसेस के लिए। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए, एप्सिलॉन 0.01 के लिए, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.00000001 के लिए। फिर जब इनको चेक कर लेंगे तब हम इनसे रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे कि हम एप्सिलॉन की क्या तमाम चॉइसेस के लिए इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहले फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या ये क्राइटेरिया होल्ड करता है। नाउ अबाउ क्राइटेरिया बिकम्स, अब ये वाला जो क्राइटेरिया ये क्या बन जाता है, डी ऑफ एक्स एंड ज़ीरो इज़ लेस देन 1। एप्सिलॉन हमने चूज़ कर लिया एक, और ये हमने स्टेज एन नॉट निकालने के, एन नॉट कौन सा हम नंबर लें जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स का ज़ीरो से डिस्टेंस लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से, यानी 1 से। Now we only have to find n naught belongs to n, after which the distance between the terms of the sequence and 0 becomes less than epsilon if there exists any n naught। अगर कोई ऐसा n naught exist करता है तो वो हमने तलाश करना है जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस अपनी लिमिट से, जिसका हम क्या चेक करें कि वो लिमिट है, उससे डिस्टेंस लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। तब हम देखते हैं सीक्वेंस की टर्म्स को लेके। पहली टर्म है सीक्वेंस की 1 का डिस्टेंस लें ज़ीरो से, वो कितना आता है हमारे पास, 1 का डिस्टेंस ज़ीरो से 1 माइनस ज़ीरो मॉड 1 आता है 1। अब एप्सिलॉन हमारे पास 1 है तो 1 से लेस नहीं है, तो यानी कि ये नॉट नहीं हो सकता। फिर सीक्वेंस की टर्म 1/2 आती है, 1/2 का ज़ीरो से डिस्टेंस ले वो 1/2 आता है। अब 1/2 लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हमारे पास 1 है। 1/3 का डिस्टेंस ले वो भी कम है, एंड सो ऑन चलते जाए। हम जनरलाइज इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/n इसका डिस्टेंस लें, 1/n का डिस्टेंस लें ज़ीरो से, वो 1/n आता है, और वो लेस देन एप्सिलॉन कब आता है, जब n 2 हो या 2 से ग्रेटर हो। 2 पे डिस्टेंस आता है लेस देन एप्सिलॉन। जब n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। 4 पे 1/4 का डिस्टेंस भी लेंगे वो भी एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा, और तमाम टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी अब हमारे पास ये वाला n नॉट है 2, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन, यानी एक्स एन का सीक्वेंस की टर्म्स का ज़ीरो से डिस्टेंस वो लेस देन एप्सिलॉन आता है, जो कि हमने 1 लिया था, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास n नॉट मिल गया। क्या एप्सिलॉन की दूसरी चॉइसेस के लिए भी ऐसे n नॉट मिलेगा? एप्सिलॉन अगर हम ले लें 0.01, ये एग्जैक्टली यानी कि हमारे पास ये है कितना 1/100, अगर एप्सिलॉन और ये हम चूज़ कर लें तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 सीक्वेंस की टर्म में कहीं पे 1/100 भी आएगा, जिसको हमने एप्सिलॉन का नाम अभी दे दिया। फिर 1/101, 1/102, 1/3 एंड सो ऑन, आगे भी टर्म्स आएंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या बन जाएगा, सीक्वेंस की टर्म्स का ज़ीरो से डिस्टेंस लेस होना चाहिए इस एप्सिलॉन से। अब हमने एन नॉट निकालना, क्या हम एन नॉट क्या लें जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस ज़ीरो से इस एप्सिलॉन से लेस हो जाता है। तो अगर हम ये देखें 1 का ज़ीरो से डिस्टेंस लें वो 1 आता है, और जो कि एप्सिलॉन जो कि हमने अभी 0.01 लिया उससे लेस नहीं आता। 1/2 का डिस्टेंस भी लेस नहीं आता। इसी तरह चलते जाए 1/99 तक, इसका ज़ीरो से डिस्टेंस ले वो 1/99 ही आता है, जो कि 1/100 यानी कि एप्सिलॉन से लेस नहीं है।
1/100 का डिस्टेंस ले लें ज़ीरो से, वो 1/100 आता है जो कि एप्सिलॉन के बराबर आता है, लेकिन लेस नहीं आता, तो ये भी एन नॉट नहीं हो सकता। 1/101 का डिस्टेंस लेंगे जब ज़ीरो से, तो 1/101 आता है जो कि लेस देन आता है 1/100 से, जिसको हमने एप्सिलॉन का नाम दिया है। तो 1/101 ये पहला नंबर है सीक्वेंस की टर्म्स में जिसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आता है। इसके बाद 1/102 को देख लें, इसका डिस्टेंस वो भी एप्सिलॉन से लेस आता है, एप्सिलॉन चूँकि 1/100 है, इस ये डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसका आंसर छोटा आएगा और इसका आंसर बड़ा होगा। तो ये भी सेटिस्फाई करता है। 1/103 को ले लें, वो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 101 और इसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं सीक्वेंस की टर्म में जितनी भी हैं उनका डिस्टेंस लें जब ज़ीरो से, वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स एंड ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 101, यानी 101 से बड़े, इसको हम एन नॉट कह दें, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन नॉट हमारे पास क्या है 101। 101 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको जब हम सीक्वेंस की जनरल टर्म में पुट करते हैं तो सीक्वेंस की टर्में मिलती हैं, उन सीक्वेंस की टर्मों का ज़ीरो से डिस्टेंस वो लेस देन एप्सिलॉन आता है जो कि हमने 0.01 लिया था। यानी एप्सिलॉन की इस चॉइस के लिए भी हमारे पास एन नॉट ऐसा मिलता है जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। अब एन एप्सिलॉन 0.000001 ले लेते हैं, तो ये क्या बनता है 1/1 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 1/10 लाख बनता है। ये एप्सिलॉन हमने ले लिया। अब जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमारे पास चलते 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 कहीं पे 1/10 लाख भी होगा, कहीं पे फिर 1/10 लाख 1, 1/10 लाख 2, और इसी तरह सीक्वेंस की टर्म में चलती जाएंगी। 1/10 लाख से पीछे 9,99,999 होगा, फिर 98 होगा, 97 होगा एंड सो ऑन। अब अगर हम पीछे वाले को देखें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू जो हमने 1 लिया था, 1 और 0 के दरमियान डिस्टेंस कितना बढ़ जाता है, ये डिस्टेंस है एप्सिलॉन और 0 के दरमियान। बाकी जो जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस देख लें, वो इस एप्सिलॉन से जो कि 1 यूनिट है उससे कम है। 1/3 का डिस्टेंस भी 0 से कम है इस डिस्टेंस से, 1/4 का भी कम है, यानी 1 के बाद जितनी भी टर्में हैं इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। जब हमने एप्सिलॉन 0.01 लिया यानी 1/100, तो 1/100 के बाद जितनी भी टर्में थी 1/100 का को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/100 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 0 मॉड, यानी 1/100 का 0 से डिस्टेंस। तो ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन के बाद जितनी भी टर्में आ रही हैं उनका डिस्टेंस 0 से कम है, यानी जिसको हम लिमिट कह रहे हैं उससे कम आ रहा है। अब हमारे पास अगर इसको देखें तो ये एप्सिलॉन हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके बाद जितनी भी सीक्वेंस में टर्में आएंगी उनका डिस्टेंस 0 से देखें तो एक तो ग्राफिकली वैसे ही लेस आ रहा है। अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स एंड 0, यानी सीक्वेंस की टर्म्स का 0 से डिस्टेंस लेस देन इस एप्सिलॉन से आना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा इस एप्सिलॉन के लिए। अब डिस्टेंस किसका, इस टर्म का 1/10 लाख 1 का 0 से डिस्टेंस लें, वो 1/10 लाख 1 आता है और वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। 1/10 लाख 2 का लेंगे 0 से, वो भी एप्सिलॉन से लेस आएगा, यानी 1/10 लाख 1 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स उनको सीक्वेंस में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स मिलेंगी। उन टर्म्स का 0 से डिस्टेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा। तो जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्मेट में यूँ लिखेंगे, डी ऑफ 1/n 0 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, यानी जो सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस 0 से लें तो वो एप्सिलॉन से लेस आता है जब भी हम नेचुरल नंबर 10 लाख 1 या 10 लाख 1 से ग्रेटर पुट करेंगे। तो एन नॉट यहाँ पे हमारे पास 1/10 ये 10 लाख 1 बनता है, यानी इसके बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स बनती हैं 10 लाख 1 या 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको सीक्वेंस की टर्म में पुट करेंगे तो उनका 0 से डिस्टेंस वो लेस आ रहा है इस एप्सिलॉन से। तो चूंकि अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ से उठाएं, पहले हमने एप्सिलॉन ये वाला लिया था, फिर हमने एप्सिलॉन 1/100 लिया था, फिर हमने एप्सिलॉन 1/10 लाख ले लिया, फिर अगर हम वन ओवर यहाँ पे एप्सिलॉन 1/1 बिलियन ले लेंगे
तो 1/1 बिलियन के बाद भी तो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगे, 1/1 बिलियन 1, 1/1 बिलियन 2, तो उन सीक्वेंस की टर्म्स का 0 से डिस्टेंस लेस देन होगा 1/1 बिलियन से। तो इसी तरह जितने भी एप्सिलॉन हम खुद से चूज़ करेंगे, उन हर एक एप्सिलॉन की चॉइस के लिए हमें एक ऐसी स्टेज एन नॉट मिल जाती है जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस वो 0 से लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है जो भी हम चूज़ करते हैं। तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स की तमाम चॉइसेस के लिए हमारे पास ऐसा एन नॉट मिल जाता है जिसके बाद आने वाले नेचुरल नंबर्स को हम सीक्वेंस की जनरल टर्म में पुट करें तो उन सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो ये तमाम एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तमाम एप्सिलॉन के लिए एन नॉट ऐसा मिल जाता है जिनके बाद सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस 0 से लें वो एप्सिलॉन से लेस हो जाता है। सो 0 इज़ लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप you will understand it quite easily. So thanks for watching. Like and subscribe this channel.